अस्सलाम वालेकुम। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में मैंने डिस्कस करना था और आपको बताना था, जो मोंटेसरी का फर्स्ट सब्जेक्ट था EPL, उसका मतलब क्या था? एक्सरसाइजेस। E एक्सरसाइजेस, P प्रैक्टिकल, L लाइव। इसके बारे में बताना था ताकि आपको पता चले कि मोंटेसरी में फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या है और उन जो एक्सरसाइजेस का है वो बच्चों की एक्टिविटीज़ कौन सी करवानी है। तो अगर जो स्टूडेंट्स हैं मोंटेसरी के सीख रहे हैं और मोंटेसरी सेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए, वो ये फ़ाइल देख लें EPL की। अगर इस तरह का बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट है, ये फ़ाइल बनी हुई है। क्योंकि जब हम मोंटेसरी का सीख रहे होते हैं तो हमें फ़ाइल बनाना ज़रूरी होता है। उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो अपने जो टीचर्स होते हैं उनको शो करवाना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह ये भी बेनिफिट है वो स्टूडेंट्स जो फाइल बना रहे हैं और उनके लिए ये गुड आइडिया है। तो अब बताना चाहती हूँ कि EPL एक्सरसाइजेस का मकसद क्या है और ये क्यों करवाई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं ये मैं आपको, या इनके कंटेंट देख लें। पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ है, यहाँ से एक्सरसाइजेस स्टार्ट होंगी। इनकी एक्टिविटीज़ रोलिंग, अनरोलिंग, कैरिंग अ ट्रे, कैरिंग अ ग्लास, होल्डिंग अ जग, कैरिंग अ शार्प ऑब्जेक्ट, होल्डिंग अ स्पून, थ्रेडिंग अ बीड्स, pegging a baskets, punching, cutting along the line, washing hands, brushing teeth, come here, dusting table, sweeping। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये इसमें करवाई जाएंगी। और इन जो मोंटेसरी का ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है EPL, इसका एक्सरसाइज करवाने का मकसद क्या है? ये जो साल होते हैं 2 से ले लें 2 से 6 साल 5 साल तक के बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी हैं। और इनमें जो सबसे पहले जो एक्टिविटीज़ हैं और ये EPL की एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिकल लाइफ जो हम लाइफ में, जो बच्चों की लाइफ में बहुत ज़रूरी है करवाना। इन एक्सरसाइजेस जब बच्चे करते हैं ये वाली एक्सरसाइजेस, तो वो खुद ब खुद अपना जो काम है, केयर ऑफ सेल्फ कह सकते हैं, केयर ऑफ एनवायरनमेंट कह सकते हैं, ग्रेस एंड कर्टसी कह सकते हैं, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट कह सकते हैं, ये सब सीख जाता है। तो मोंटेसरी में प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस बच्चों को हकीकी ज़िंदगी के काम सिखाने के लिए बनाई जाती है ताकि वो खुद एतमाद और ख़ुद अपने काम कर सके। यहाँ ये जो बुक है, अगर यहाँ से डेफिनेशन दूंगी तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ये भी जो अभी मैंने बताया इसके बारे में, ये सब कुछ यही लिखा हुआ है। मैंने आपको शॉर्ट वे में बताया है ताकि जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो इजीली समझ लें कि ये होता क्या है। अगर किसी ने नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए ये शॉर्ट वे में आप राइट कर सकते हो, नोट्स बना लें। ये पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस 3 से 4 लाइनें लिखनी होती हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहती हैं तो आप ये जो 4 लाइंस हैं इनके नोट्स बना सकती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं मोंटेसरी का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए। अगर आपने थोड़ा लॉन्ग राइट करना है कि नोट लिखा गया, टीचर्स ने बोला है कि आपने थोड़ा पैराग्राफ लॉन्ग बनाना है, तो आपके लिए ये भी नोट्स बन सकते हैं अगर किसी ने नोट्स बनाने हैं। हाउस वाइफ के लिए या जो एकेडमी के टीचर्स हैं मोंटेसरी, उनके लिए तो जो मैंने बताया कि EPL होता क्या है, उनके लिए काफ़ी है। ये आप देख सकते हैं इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ अगर ये करवाएं तो बच्चे के लिए ग्रोथ के लिए क्या होता है। कंसंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अटेंशन, इंडिपेंडेंस और ऑर्डर। इसी तरह जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है और बच्चे ने क्या सीखना है? अनरोलिंग एंड रोलिंग फ्लोर मैट। ये क्या है? बच्चे को सिखाता है जब हम मैट को फोल्ड करवाते हैं वो बच्चे ने कैसे करना है
और उसकी अनरोलिंग कैसे करनी है। जब ये बच्चा सीखता है, जो उसकी क्लास टीचर होती हैं मोंटेसरी की, जब वो बच्चे को ये सिखाती हैं, इस तरह उनकी ग्रोथ में इजाफ़ा होता है। इस तरह वो बच्चे सीख जाते हैं और घर के जो काम है इनके ज़रिए वो ख़ुद ब खुद करना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो ब्रशिंग टीथ है, एक्सरसाइज में बताया इसका मकसद क्या है, और ये 3 साल के बच्चे को सिखाया जाए तो वो अच्छे से सीख जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस तरह का उनका मेथड है कि ये रोलिंग और अनरोलिंग की एक्सरसाइज करवा रहे हैं और बनाना है, तो ये उनके लिए भी ये यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने जो नोट्स बनाने हैं वहाँ पे इस तरह का पिक्चर्स और इस तरह की राइटिंग कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस का मकसद सिर्फ काम सिखाना नहीं बल्कि बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा को मुतवाज़न बनाना भी है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के अपने माहौल से बेहतर ताल्लुक़ कायम करना सिखाती हैं और मुस्तक़बिल में इनकी तरबियत के लिए बुनियाद फराहम करती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं ये वाली एक्सरसाइजेस। इसलिए जो भी स्कूल है, जिन स्कूलों में ये एक्सरसाइजेस नहीं करवाई जाती, ये एक्टिविटीज़ नहीं सिखाई जाती, वहाँ की टीचर्स भी ये सीख सकती हैं। और जो हाउस वाइफ हैं, जो घर में बच्चों को सिखा रही हैं, जो होम स्कूलिंग कर रही हैं, उनके लिए भी ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हमने EPL की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, एक्टिविटीज़ थी, वो करवाई और उसका मकसद भी आपको बताया है। और ये 2 साल से 3 साल के बच्चों के लिए और 3.5 साल के बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं मोंटेसरी का वो सीख रहे हैं ये कोर्स, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है, उनकी मालूमात में इजाफ़ा होता है। बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, तो इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा। फुल एक्टिविटीज़ जो भी हैं करना सीखना चाहती हैं तो सीख सकती हैं, इसलिए मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रीपोस्ट भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।